Once again, Trupti Shah with you on #AskIIM. हमारा एक और सवाल है आज के लिए। पांशु त्यागी 6101, ये शायद उनका ईमेल आईडी का यूजर नेम है, और हमें पूछ रहे हैं, प्लीज हेल्प दैट हाउ टू डू नेगोशिएशन विथ बायर्स एवरी टाइम आई क्वोट टू माई एनी बायर, they say it is too expensive and I hardly crack one deal out of 10, and sometimes I quote less than their earlier shipment because I know their last purchase price, but still facing issues in finalizing the price and cracking a deal. Dipanshu ji, this is A very good question. I appreciate this question. यदि आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज इसका जवाब सुन लीजिए। प्रोडक्ट की प्राइस, आपके जो कॉस्टिंग है वो कैसे आप करेंगे, कॉस्टिंग कैसे करनी चाहिए, आपका बहुत ही लाजमी पॉइंट है, बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि आप कोट करते हैं तो बायर बोलता है बहुत महंगा है, आप कम कोट करते हैं क्योंकि उनके प्रीवियस बायर के हिसाब से, या नेगोशिएट करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ बाद में बताएंगे, आपकी क्वालिटी सही नहीं है, तो करें तो क्या करें। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। अब प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के लिए आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये होनी चाहिए, सबसे पहले आपकी परचेजिंग प्राइस क्या है। जितनी कम परचेजिंग प्राइस, यानी कि आपने कितने में वो प्रोडक्ट खरीदा, आपको सप्लायर या मैन्युफैक्चरर कितने में वो प्रोडक्ट बेच रहा है, वो जितना कम है उतना ज्यादा अच्छा आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। नंबर 1, हाई क्वालिटी की होनी चाहिए वो प्रोडक्ट। नंबर 2, जो मैंने बताया आपको, हाई क्वालिटी। नंबर 3, आपके पास trademap.org या फिर आपके पास commerce.gov.in जैसी वेबसाइट्स रहती हैं। आपके पास ये वेबसाइट्स में आपका HSN कोड डाल के आप बखूबी देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन से देश में, कितनी क्वांटिटी में और कितने प्राइस में गई हुई है। ये FOB प्राइस आपको यहाँ से मिलेगी। अब ये प्राइसिंग आप अपने आप कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे वीडियोस आगे बने हुए हैं, ज़रूर से देखें वो वीडियोस। और इतना आपने कर लिया तो आपको एक प्राइस का अंदाजा आ जाएगा कि इतने में मैं, आप फिर उसमें अपना मुनाफा ऐड कर दीजिए, अपने खर्चे ऐड कर दीजिए। सो परचेजिंग प्राइस प्लस आपका मुनाफा, आपके एक्सपेंसेस ऐड कर दीजिए, आपका सेलिंग प्राइस रेडी हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस जो आपने ट्रेड मैप में या फिर आपने commerce.gov.in में आपने जो प्राइस देखी, मिली आपको, वो प्राइस के करीब होना चाहिए। अगर आप ज्यादा लालच में ज्यादा मुनाफा रख के प्राइस बेचेंगे, या फिर आप उस प्रोडक्ट के हब यानी उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर से नहीं पर कहीं से भी नजदीक में से ले लिया और वो प्राइस ज्यादा दे दिया आपने खरीदने के लिए, तो आपका कॉस्टिंग उलट पुलट सकता है, आपका कॉस्टिंग सही नहीं बैठेगा। या अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको जो सप्लायर मिलना चाहिए वो सप्लायर उस मार्केट का हब, कैपिटल इंडिया में, उस सप्लायर कहाँ से मिलेगा आपको, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको सस्ते दाम पे मिलेगा। नंबर 2, यदि आपने ट्रेड मैप और commerce.gov.in से एवरेज प्राइस, FOB प्राइस नहीं निकाली और निकाल भी ली और उसके आसपास मुनाफा डाल के आपने बेचा, तब भी आपको ये बायर मिल सकता है। तीसरा मेरा पॉइंट है कि आपने सही लिखा है, मैं 10 को कॉल करता हूं तो मुश्किल से एक मुझे बायर मिलता है। तो दीपांशु जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि हर कोई इंसान जो सेल्स में है, आपका काम क्या है? सेल्स करना, बायर से बातचीत करके उसको सेल करना। सेल्स में एक सेल्स फनल होती है। अगर मेरे पास 100 बायर्स हैं जो मेरे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, उनसे बात कर के मेरे प्रोडक्ट में कोटेशन तक आने में सिर्फ 2 रहेंगे।
और 10 रहेंगे जो इंटरेस्ट दिखाएंगे, 2 रहेंगे जो कोटेशन तक पहुंचेंगे और 2 में से शायद 1 कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो आपकी समस्या है वो 100 की समस्या है, यानी कि ये समस्या इसीलिए आती है कि आपका बायर बेस कम है। आप प्रोस्पेक्टिव बायर 1000 ले लेंगे तो 100 आपके पास आएंगे जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखेंगे, और 2 के बजाय 20 आएंगे आपके पास जो आपसे कोटेशन लेंगे, और 20 में से 10 आपका प्रोडक्ट में आपके साथ नेगोशिएशन की वाली बात करेंगे। सो दिस इज अ सेल्स फनल। दीपांशु जी, आप ये सेल्स फनल को ध्यान में रखिएगा। एंड जो हब है जहां से आपको मिलेगी आपकी प्रोडक्ट इंडिया में, जहां से आप अपनी प्रोडक्ट सोर्स करेंगे, वो हब हर एक प्रोडक्ट के लिए भारत देश में है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत, ODOP के अंतर्गत भी हमारे हर एक राज्य में हर एक प्रोडक्ट का एक एक डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। जैसे मोरिंगा, जैसे कि हम उसे बोलते हैं ड्रमस्टिक्स का हब है तमिलनाडु, सिरामिक टाइल्स का हब है मोरबी, खिलौने का हब है अभी उत्तर प्रदेश, जैसे आदू जिंजर का हब है असम। ऐसी काफी सारी जगहें हैं जहां से आपको सोर्सिंग अच्छे दाम में, कम दाम में, हाई क्वालिटी का मिल सकता है। एंड देन यू यूज द फनल। बहुत तरीके हैं बायर्स ढूंढने के लिए। आप प्लीज हमारा वीडियो हाउ टू फाइंड बायर्स जरूर से देखें, बहुत सारा बेस बनाएं और फिर उनसे बात कीजिए। आई शैल गिव यू अ सिंपलर एग्जांपल। 100 में से आपको 10 मिलेंगे जो इंटरेस्ट दिखाएंगे, सिर्फ 10, और सिर्फ 10 में से सिर्फ 1 या 2 मिलेंगे जो आपसे कोटेशन मांगेंगे। तो 100 का जो है रेशियो वो आप बदल दीजिए, सारा रेशियो अपने आप बदल जाएगा। You have to be concentrating, you have to be focused, and you have to be उसके पीछे पड़ने की आपके पास वो धीरज होनी चाहिए। So I wish you all the best, Dipanshu ji, and thank you for your question. Like it, share it, and subscribe to our channel. Thank you very much, everybody.